तो श्री शिवाय नमस्ते। मैं अनिता यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज का ब्लॉग में कुछ नहीं, मतलब आज का ब्लॉग मैंने शाम को स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि आज मेरे थोड़ी आंखों में दिक्कत आ गई थी, तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई। मेरा दिमाग खराब हो गया था सुबह उठते ही, तो मैंने आज सुबह शुरुआत नहीं की ब्लॉग की। अब करिए शाम की 5 बज गई है। पिछले साल भी मेरी आंख में, पिछले साल नहीं 2 साल हो गए शायद, है ना? हाँ 2 साल हो गए होंगे शायद, पता। तो इस वाली आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, आज इस वाली में प्रॉब्लम हो गई। तो मेरा उठते ही ऐसा दिमाग खराब हुआ ना कि कुछ ही काम में मन ही नहीं लगा। मैंने कुछ नहीं किया आज, है ना वीडियो में मन लगा ना किसी में मन लगा। तो भाई अब पी लेते हैं चाय और 2 सेक्टर में जा रहे हैं। आज लाएंगे गणगौर, और गणगौर की शुरुआत तो 16 दिन पहले ही हो गई है, मगर हमारी तरफ 5 दिन की लेकर आते हैं हम, तो 5 दिन होने वाले हैं, है ना। और 21 तारीख को है गणगौर। तो अब आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने की मिलेगी। तो चलो चाय पी लेते हैं पहले, आप लोग भी आ जाइए और फिर चलते हैं गणगौर लेने। जा रहे हैं हम 2 सेक्टर में, देखते हैं क्या हो रहा है उधर। अभी तो मुझे महिला यहीं लग रही है, गई नहीं, अब जाएंगी शायद। और मुझे तो आज बिल्कुल साफ दिख नहीं रहा दवाई की वजह से, क्या करें। मगर 4:30 बजे का टाइम दिया था, 5:30 बज गई है, अभी भी महिलाएं इकट्ठी नहीं हुई है क्योंकि ढोल वाली ने हमको लेट कर दिया। अब आया है ढोल वाला, तो अब इकट्ठी होंगी महिलाएं और सब आ रही है। फिर उसके बाद बढ़ेंगे आगे गणगौर लेने की तरफ। तो अब जा रहे हैं सब नाचते कूदते और हंसते गाते गणगौर लेने के लिए मंदिर पे। दूसरे मंदिर पे रख रखी है हमने, पहले हम कुमार के वहाँ जाते थे, अब नहीं जाते हैं और आ गए हैं बिल्कुल मंदिर के पास में। और अब करवाएंगे आपको गणगौर की पूजा के दर्शन। और सब महिलाएं बड़ी एक्साइटेड रहती है इस वाले त्यौहार के लिए। और अब 2-3 दिन तक हमारा हंसी मजाक गाना बजाना चलता रहेगा। तो मिलिए हमारे भोले बाबा से। ये है ईश्वर जी पार्वती, क्योंकि किसी महिला ने कथा करवाई थी ना, तो उनके कथा सुनने वाला कोई भी नहीं था, तो भोले बाबा से उन्होंने गुजारिश करी, तो भोले बाबा तैयार हुए कथा सुनने के लिए 16 दिन तक। तो 16 दिन की मानी जाती है गणगौर, और 16 दिन तक इसकी पूजा होती है और हंसी मजाक होता है। और देखो तैयार कर रहे हैं हमारे भोले बाबा को, और अब सब महिलाएं करेंगी पूजा। तो ये है इनकी कहानी ईश्वर जी पार्वती जी की। और अब सब लोग पूजा करने के बाद वापस जाएंगे मंदिर पे, और इनको मंदिर पे जाके रखेंगे। उसके बाद सब सुहागनों महिलाओं के लगाए जा रहे हैं टीके, और हाथों में मोली बांधी जा रही है, क्योंकि ये रीति रिवाज बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद हम आ गए हैं कि भाई हमारे साथ भी हमारे ईश्वर जी गोरा की फ़ोटो ली जाए, और हम क्यों पीछे रहेंगे भाई, हम तो इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। भले हमारी तबीयत ख़राब थी मगर फिर भी हम आ गए हैं मंदिर में। हमने साड़ी भी चेंज नहीं करी क्योंकि हमारा थोड़ा दिमाग ऐसा ही हो रहा था, तो हम ऐसे आ गए हैं। और अब चलिए मिल लिए हमारे ईश्वर जी गोरा से, चलते हैं वापस मंदिर में। सब वाणने ले रहे हैं, बड़े खुश हैं, सब लोग कर रहे हैं पूजा। और आज से हमारे गणगौर उत्सव स्टार्ट हो गया है, और हमारे सीनियर आंटी जी रह गए, वरना इनको लेना जरूरी है भाई। और सब कर रहे हैं पूजा, और पूजा करने के बाद फिर बढ़ेंगे हम आगे हमारी यात्रा की तरफ। ये हमारे सेठ जी, देखना आगे आगे इनके मजे हैं, इनके फिगर हमारी गणगौर अधूरी है भाई। गणगौर को पूजा के बाद पल्लों में छुपा लिया है, क्योंकि अब डायरेक्ट इनको मंदिर पे मिलाएंगे, क्योंकि इनको रास्ता नहीं दिखाते हैं, वरना ये वापस लौट जाते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। तो हमने छुपा लिया है, और अब सब नाच रहे कूद रहे हैं, और जाएंगे डायरेक्ट मंदिर पे मिलेंगे अब सीधे आपको, और मंदिर के करवाएंगे आपको वापस दर्शन। और लेट हो रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, लेट आती है महिलाएँ। नाचते कूदते मस्ती के साथ हम आ गए हैं हमारे मंदिर में। और मंदिर में आने के बाद अब यहाँ पर सारी महिलाएं आ गई हैं, और देखो सब बड़े खुश रहते हैं भाई सब। और जैसे वीडियो भी बनती है ना, तो वैसे भी बड़े खुश रहते हैं। और सब लोग आ गए हैं, अब करेंगे यहाँ पर राई लूण उतारते हैं ना अपन, कोई भी काम करते हैं शुभ, तो ऐसे ही राई लूण उतार रहे हैं, क्योंकि गणगौर आ गई है मंदिर में। तो ये गणगौर की राई लूण उतार रहे हैं। उसके बाद इनको अंदर माता जी के पास बिठाएंगे, और फिर सब लोग नाचेंगे कूदेंगे। अब सखियों के साथ नाच गाना चल रहा है, और नाच गाने के बाद अब कुछ काम नहीं बचा है यहाँ का, बस ये नाच गाना ही है। और सब वो आ रहे हैं पैसे, और डोल वाले को दे रहे हैं बेचारे को, उसकी भी तो इनकम होनी चाहिए, इतनी देर होगी उसको बड़बड़ करते हुए। तो भाई चलो अब नाच लेते हैं, कूद लेते हैं। और कुछ अंदर नाच रही है खुद मंदिर में, और कुछ बाहर नाच रही है। और उसके बाद अब चल रही है हमारी मीटिंग के क्या पहनना है, प्रोग्राम में क्या पहनना है, किस समय पर क्या पहनना है, तो वो सारी मीटिंग चल रही है। और इधर गणगौर को बिठा दिया है माता रानी के पास, और यहाँ पर बैठे रहेंगे, रोज़ पूजा होगी इनकी यहाँ पर, और भोग भी लगेगा इनको। और इधर देखो छोटी सी गुड़िया, एक गुड्डा है खेल रहा है ये भी, और छोटे छोटे बच्चे बड़े खुश हैं, सब नाच रहे कूद रहे हैं, गाने बजाना चल रहा है, और मीटिंग चल रही है। और
और अब ये डिसाइड होगा कि भाई चुनरी बासन में पहननी है, हल्दी मेहंदी में क्या पहनना है, क्योंकि सारी रस्म होगी और हमारा हो डिसाइड कर रहे हैं प्रोग्राम के हल्दी में क्या पहनना है, मेहंदी में क्या पहनना है, बासन में क्या पहनना है, ज्वेलरिया में क्या पहनना है। तो भाई हमारा ये ना बड़ा मस्त वाला प्रोग्राम रहता है, गणगौर वाला। और मेरे आज हिमांशी नहीं है तो मुझे जाना पड़ रहा है घर, क्योंकि हस्बैंड जी आने वाले हैं, उनका टाइम हो जाएगा गाइज, इसलिए। एवरीवन 9:15 बज गई है और हम 2 जगह डॉक्टर के चक्कर लगाए आए हैं। अब एक डॉक्टर कल मिलेगा और अब है गणगौर आ गई है ना, गणगौर आज लेकर आ गए हैं हम। तो अब गणगौर के लिए आज सोमवार है तो आज से शुरुआत भी करनी है गोने बनाने की, है ना। तो हमारे यहाँ तो गोने बनाते हैं भाई राजस्थान में तो, और बहुत मानते हैं गणगौर। कौन कौन से देश में मानते हैं या नहीं मानते हैं हमको ज़रूर बताना। तो अब हम चलते हैं अंदर मैदा लेने। सामान तो मैं एडवांस रखती हूँ, है मैदा भी मिल गई मुझे, ये रखी है मैदा। और चलो अब लगाते हैं इसका आटा, क्योंकि जैसे वो बनाते हैं ना मठरी वगैरह मीठी वाली, वैसे इसका आटा लगेगा। तो इसमें घी का मोहन देकर आटा लगा लेते हैं, पहले दिखाते हैं आपको आगे आगे वीडियो में। ये है आधा किलो मैदा, अब इसको लगा लेते हैं पहले ड्रो। तो इसको फाड़ के खाली कर लेते हैं। वैसे मैं छानती थी मगर छनी हुई आती है तो कोई मतलब नहीं इसको छानने से। मैंने पिछली बार भी बनाई थी ना, अभी क्या बनाई थी मैंने, भुजिया बनाई थी और मठरी बनाई थी होली पे, तब छानने की कुछ भी नहीं निकलता इसमें। तो आधा किलो तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे हस्बैंड जी को मीठी चीज़ बहुत पसंद है और उनको रात में खाने के लिए चाहिए। वैसे भी आधा केजी तो कितना सा होता है ना। तो चलो बना लेते हैं इसके गोने। और ये ले ली हमने, इसमें देंगे मोहन घी का, है ना, घी का देंगे। निकालेंगे तो तेल में ही, मगर मोहन इसमें घी का देंगे। घी का मोहन देने से क्या है, पोसरे रहते हैं, कड़क नहीं होते, बढ़िया लगते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। भले इसको तुम 15-20 दिन तक खाए जाओ। और हमारे हस्बैंड जी को तो 15-20 दिन तक चलाते ही हैं, तो उनको रात में कम से कम 2-4 तो खाने को चाहिए कोई भी चीज़ हो। देखो आज भी वो क्या लेकर आए हैं, हम आपको दिखाते हैं। आज लाए हो देखो मिल्क केक, गुरुजी का मिल्क केक लाए हैं आज। देखो एक डिब्बा। अब इसमें कम से कम 2 किलो या 2 किलो का तो आराम से मुझे लग रहा है बजरी है। तो उनको नाइट में कुछ ना कुछ मीठा खाने को चाहिए। ये वाला घी मेरी वहाँ से मंगवाया था मैंने काला जी से, वो है घर का घी, मान लो इसको घर का ही है। वहाँ पर बेचे हैं जो भी आती है ना, वो वाला घी है ये। तो इसको डालते हैं हम इसमें, देखते हैं कितना डलेगा। 1-2 चम्मच में हो जाएगा ये, देसी घी में ही मस्त लगते हैं देसी घी वाले। इसको मिक्स करके देखते हैं पहले कितना होता है। देखिए देसी घी, ये देखिए इसमें दिख नहीं रहा, दिख तो उसमें रहा होगा पर मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि मेरी आंखों में आज दवाई है ना, इस वजह से। चाहे आप काय का भी आटा लगाओ, मैदा का, जैसे मीठी चीज़ बनाने के लिए, जैसे गुजिया हो गया और खुरमे हो गए और या गोने हो गए, तो इनमें तेल इतना ही डालो जैसे गुजिया में, और इनमें तो घी का मोहन लगता है ना, ये गोने में। तो इतना टाइट लड्डू बन जाए। देखो लड्डू बन गया है ये, इतना मोहन होना चाहिए, तब जाके आपकी कोई भी चीज़ अच्छी बनेगी, टेस्टी बनेगी। अगर आप मोहन कम डालोगे ना तो मैदा कड़क होती है, तो फिर है ना वो चीज़ सॉफ्ट नहीं बनती और मज़ा नहीं आता फिर खाने का, है ना। तो ऐसे बनाया करो। अब मैं इसमें आटा लगा लेती हूँ फटाफट से, और फिर इसको बेलना भी है और इसको बना के और हाथ वाथ निकालना भी है, और निकालने के बाद इसमें चाशनी नहीं है इतना सारा। पहले मैं अपने आता है ना गेहूं का आटा, गेहूं के आटे में गुड़ डालकर और वो बनाती थी, जैसे दीपावली पे पपड़ी बनाते हैं ना, मीठी वाली पपड़ी, उस वाले का बनाती थी मैं। मगर जब से मैदा के बनाने लगी ना मीठे वाले, उनको तो भूल ही गए हैं, उनको कोई बनाते नहीं है। अब मैं नहीं बनाती बिल्कुल भी, और ये वाले बनाती हूँ ना, इनको आराम से सब खाते हैं, शौक से खाते हैं, और पूजा में भी लेके जाते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। कोई किसी किसी के पास रहते हैं ऐसे वाले, बाकी सबके पास वही रहते हैं गेहूं वाले में आटे वाले, और ये वाले तो बहुत कम लोगों के पास रहते हैं, 1-2 के पास ही रहते हैं और मुझे तो बहुत बढ़िया लगते हैं ये वाले। और अब इनको वैसे बेलते हैं, बेल के और थोड़े से बना के आपको दिखाएंगे। और अब हमारे मोबाइल में हो गई है बैटरी कम, तो हम लगाते हैं इसको चार्जर में। उसके बाद मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक रोटी बेल लेते हैं फटाफट से और इसको बना के भी बताएंगे आपको। और देखो हम लगे हुए हैं अकेले ही, इधर तो हमने बेल रखे हैं, ये बेल बना रही हूँ मैं, और इधर मैंने बना के रख लिए हैं। ये देखिए इतने सारे गोने बना लिए मैंने, और अभी मेरे पास बहुत सारा काम है,
और आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ यार, और काम भी बहुत सारा पड़ा हुआ है और हस्बैंड जी का आने का टाइम भी हो गया है। पर क्या करें अब, है ना, काम तो सारा ही देखना रहता है यार, वीडियो भी बनाना रहता है और गनगौर का काम भी करना रहता है। और गनगौर तो हमारी देख लिया आपने, आएगी आज, तो वही फटाफट काम निपटा लेते हैं। अभी हमें बहुत टाइम लगने वाला है, इनको सेकने भी है और इनमें चाशनी भी लगानी है, तो भाई फटाफट फटाफट बना लेते हैं। ऐसे बनाते हैं उंगली में घुमा घुमा कर गोने। चलो भाई, हमारे तरफ के रीति रिवाज हम आपको दिखाते हैं, आप लोग भी हमको दिखाया करो और लाइक कमेंट करा करो यार। मैं अकेली वीडियो बनाने वाली हूँ, अकेली शूट करने वाली हूँ, अकेली एडिट करने वाली हूँ और अकेली अपना इलाज भी कराने वाली हूँ। मैं क्या ये आ गए हैं नीचे और हमने चढ़ा दी है कढ़ाई और अब सीख रहे हैं ये इनको ठंडे 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 नहीं, मतलब कम कम आंच में। देखो मेरे हर डायलॉग में ना आपको कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता होगा, है ना। तो भाई ये देखो, अब ये कम कम आंच में सीखेंगे ये, और उसके बाद इनका बादामी कलर हो जाएगा, जिसके बाद सारे को निकालने के बाद फिर इसी कढ़ाई में हम आपको दिखाएंगे आगे की अपडेट। तो चलो अब इनको सेक लेते हैं। अभी फर्स्ट बार डाला है मैंने और हस्बैंड जी आ गए हैं हमारे, 11:30 बज गई यार, है ना। आज आंखें बिल्कुल सही नहीं है पर काम तो करना है गाइस, कौन आएगा करने, चाहे आंखें सही हो ना हो। अब इनमें दवाई डालेंगे, बीपी की गोली भी खा लेते हैं क्योंकि सारा खेल तो उसी का ही है भाई, क्या करें, है ना। तो चलो दवाई डाल लेते हैं, पहले आंखों में काम भी करते हैं साथ के साथ ही। हे एवरीवन, 12 बज गई है, हस्बैंड जी खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और इधर हमारे लास्ट गोने सीख रहे हैं। इधर दूध चढ़ा है अब, और अब हम बना लेते हैं हस्बैंड जी के लिए रोटी। मैं सोच रही हूँ तेल में इसी में पूड़ी निकाल दूँ तो मुझे तवा नहीं चढ़ाना पड़ेगा, हस्बैंड जी ने बोल दिया है। बेचारे वो हर तरह एडजस्ट कर लेते हैं मेरे साथ में, है ना। तो उनके लिए अब हमने चढ़ा दी है चाशनी, हस्बैंड जी को पूड़ी निकाल के खिला दी, खाना खा पी के निमट गए हैं और अब चाशनी चढ़ा दी है मैंने और 12:30 बजने वाली है गाइस, है ना। हस्बैंड जी देखो कितनी तेज मोबाइल देख रहे हैं आवाज़ में, और इसको ना हाथ वाथ तुरंत करना पड़ता है। देखिए अब इसमें चाशनी में इसको मिलाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, ये चाशनी बस पिघल जाए और इसमें एक उबाल आ जाएगा ना, उसके बाद इसमें आधा गिलास पानी भी डाला है मैंने, मात्र बस आधा गिलास पानी। हाँ, हो गई हमारी चाशनी कंप्लीट। गैस बंद कर दिया मैंने अभी आज जस्ट, और अब इनको डाल देते हैं गरम गरम को इसमें। हाँ, अब इनको तुरंत हिलाना पड़ेगा गाइस, देखो ये डाल दिए मैंने और अब तुरंत हिलाते रहेंगे, इनको हिलाते रहेंगे तो अच्छे से पी जाएंगे ये। और फिर जैसे ठंडे होते जाएंगे ना, वैसे वाइट वाइट जो चाशनी चढ़ी रहती है ना इनके ऊपर, देखा होगा आपने अक्सर, तो वो वैसे बन जाएंगे। तो चलो अब इनको फटाफट मिला लेते हैं, बहुत सारा काम। देखो ऐसे हो गए हैं हमारे गोने बन के तैयार, ये देखिए। अब इनको सुबह छुड़ाएंगे, ये भी चिपक गए हैं अभी चाशनी से, ये सुबह बिल्कुल वाइट हो जाएंगे ये सारे ठंडे होने के बाद। अभी गर्म है, ये गर्म है अभी सारे ही, और सुबह से एकदम वाइट वाइट हो जाएंगे। ये बहुत सुंदर लगते हैं, खाने में भी टेस्टी बहुत लगते हैं, देखने में सुंदर और खाने में टेस्टी। अब और रात की हो गई है 1:19। रात की 1:19 हो गए। हम जा रहे हैं बाहर ब्रश करने अभी, और आज की वीडियो को करते हैं यही एंड। और हमारी मेहनत और लगन आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो यार। इतनी रात तक हम जग कर काम करते हैं हमारे हस्बैंड जी के लिए, कोई यकीन नहीं करता है। भर दिया है डिब्बा, आज मीठे तो हो गया काम ख़त्म, आज बनाएंगे चरके। और अब कर लेते हैं काम, बासी पूरा बासी काम पड़ा है गाइस।